इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो अकॉर्डिंग टू हमने सेंस बताया उसमें हम एक सेंटेंस के बारे में आपको बताने चले। अब देखिए चूंकि टाइप हमारा है, हमने कहा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। और ए आपको पिछली क्लास में बताया गया, हमने कहा इट हैज 5 काइंड्स, इसके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार आपको लिखाया गया है। पहला लिखना है असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस, और इस असर्टिव सेंटेंस के तहत अगर हम डिफिनेशन लिखते हैं हम कहते हैं कि द सेंटेंस which shows assertion or declaration is called assertive sentence। हम इसे assertive sentence कहते हैं जिसमें हम किसी चीज को क्या करते हैं, उसका assertion करते हैं या डिक्लेरेशन करते हैं, तो हमारा assertive sentence होता है। और assertive sentence हमारा कितने प्रकार का होता है? ये हमारा 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरा हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब चूंकि बेसिक इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जब किसी चीज को हम अफर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में जब किसी चीज को हम डिनाई करते हैं, मना करते हैं, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इनके सारे एडवर्ब होते हैं, आप लोगों को बीच बीच में सारी चीजें भेजी जाती रहेंगी, आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते चलिएगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, अभी आगे क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगना जरूरी। अगर फुल स्टॉप नहीं लगेगा सेंटेंस आपका असर्टिव नहीं होगा। जैसे हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर, ध्यान दीजिए, ही राइट्स अ लेटर इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा एक किसका है? असर्टिव का पार्ट। देखिए फुल स्टॉप भी है, बिगनिंग हमने किससे किया? कैपिटल लेटर से किया। अब देखिए यहीं पर हमारा दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, इसके बाद नॉट हो जाता है, नॉट के बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, आईएनजी फॉर्म हो सकती है, जैसे जरूरत पड़ेगी थर्ड फॉर्म हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगेगा। तो कभी कभी आपसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूछा जाता है तो आप लोग बोल देते हैं क्या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। ऐसा नहीं, असर्टिव फिर इंट्रोगेटिव, और असर्टिव के 2 पार्ट, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव में चेंज करना है तो अब यहां पर मान लीजिए यही सेंटेंस था हमारा, इसी को हम नेगेटिव में चेंज करके हमने लिख दिया। यहां पर हमने लिखा ही, अब देखिए राइट्स लिखा, प्रेजेंट टेंस है, यहां पर हमने किसका प्रयोग किया? हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिया, नॉट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने क्या लिखा? राइट अ लेटर। अब यहां आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों हमारे किसके पार्ट है? असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। तो यहां केवल आपको इतना लर्न करना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस आता है। असर्टिव सेंटेंस के हमारे 2 पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मेट हमारा ये पहला ऊपर लिखा गया, इसको आप नोट कर लिएगा। नेगेटिव का फॉर्मेट हमारा दूसरा लिखा गया। अब कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे ही नेवर राइट अ लेटर, आपका नेगेटिव होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसको भी आपको बताया जाएगा आगे के क्लास में। अगला आप लोग चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, इसको नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके। अगला जो सेंटेंस हमारा है वो नेगेटिव सेंटेंस का है,
उसको हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए ये दूसरा काइंड है आपका, और इस दूसरा काइंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता होती है कि लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। डिफिनेशन, द सेंटेंस which is used, the sentence which is used to show या टू आस्क लिख लीजिएगा, टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जो हमारा किसके काम आता है, प्रश्न पूछने के काम आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके भी हमारे दो प्रकार होते हैं। पहला है सिंगल इंट्रोगेटिव, हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, या इसी को हम यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और दूसरा हमारा है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का हम फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट आप लोग जरूर लिखिएगा। इस फॉर्मेट के तहत हम सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क हमारा होता है। एक इसका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और डबल इंट्रोगेटिव जब हमारा आ जाता है तो इसमें हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, और तुरंत इसी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और लास्ट में इसमें भी इंट्रोगेशन मार्क हमको लगाना जरूरी है। हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिखा, अभी हमने लिखा था ही राइट्स अ लेटर। अब यहीं पर अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना होगा, हमने लिखा डज, इसके बाद क्या लिखा गया, ही राइट अ लेटर, आपका बन गया। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, इंट्रोगेशन मार्क। अब WH वर्ड जोड़ना है, हमने WH वर्ड लिख दिया, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। अब आपका ये भी हो गया, आपको लर्न हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने WH वर्ड का प्रयोग कर लिया। अब देखिए एक चीज क्या है, हम प्रश्नवाचक शब्द की बात करते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द आपको लर्न होने चाहिए। कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, देखिए अगर हम WH वर्ड की बात करते हैं, देखिए कहीं पर होता है W का मतलब जो W से शुरू होता है, H का मतलब होता है जो किससे शुरू होता है, H से शुरू होता है। जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये आपका कौन सा वर्ड हो गया, मतलब WH वर्ड हो गए। जैसे हमने लिख दिया हु, whom, whose, when, why, what, क्लियर हो गया, who, whom, whose, when, why, what, how, क्लियर। अब ये क्या है, आपके इंट्रोगेटिव वर्ड है जो आपके किसके काम आते हैं, प्रश्न बनाने के काम आते हैं। इन सेंटेंसों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। जैसे हु का मतलब कौन, होम का मतलब किसको, हुज का मतलब किसका, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या क्या, हाउ का मतलब कैसे। इन्हीं हम प्रश्नवाचक शब्दों से WH वर्ड बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव हमारा बनता है। क्लियर, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला हम आते हैं तीसरा, जो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको नोट कर लेंगे सारे विद्यार्थी, बीच में वीडियो ड्रॉप करके। अब देखिए
अगला जो हमारा काइंड्स है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, तो इस इंपरेटिव सेंटेंस को आपको जानना है तो सबसे पहले डिफिनेशन मान लीजिए हमने लिख दिया द सेंटेंस which shows order, command, request or advice is called imperative sentence। इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें आपकी इतनी चीजें शो होती है, या तो ऑर्डर शो होगा, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। क्लियर? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अब यहां हम काइंड्स में इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने कहा सबसे पहला आपका आता है एक फॉर्मेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है पहला। जैसे हमने लिख दिया ओपन द विंडो, पहला एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा क्या होता है, हम डोंट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया डोंट मेक अ नॉइज, आपका हो गया। क्लियर? इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है हमने लगा दिया प्लीज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमने लिख दिया क्या, प्लीज हेल्प मी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं हेल्प मी प्लीज, कभी सेंटेंस को एम्फेसिस करना होता है तो हम ऐसा बोलते हैं। अब जैसे यहीं पर हमने लिख दिया, कभी कभी ऐसा होता है प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, इसमें भी हो सकता है इसके पहले हम प्लीज लगा देंगे तो आपका रिक्वेस्ट होने लगेगा। जैसे हमने कहा ऑलवेज ओबे द टीचर, हमेशा टीचर की आज्ञा का क्या करिए, पालन करिए। ये आपका क्या हो गया, एडवाइस। अब यहां पर हमने देखा आपका अगर ऑलवेज लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, नेवर लगा के लगा दे रहे हैं, आपका क्या कौन सा सेंटेंस बन जा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस बन जा रहा है। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज का हम आदेश शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो अब हमने तीन प्रकार का जिक्र कर लिया, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया। अब चौथा हम लोग चलते हैं जो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम जब ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज का विश और कर्ष शो करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, अब हमने कह दिया द सेंटेंस which shows wish or curse, wish or curse is called optative sentence। उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिस सेंटेंस में हम क्या शो करते हैं, विश और कर्स शो करते हैं। इसका भी कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं होता। जैसे हमने लिख दिया मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे लिखा गया मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप जैसे किसी को बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय बाय, ये सारी चीजें क्या है आपकी, यही आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत आता है। अब जैसे कहा गया मे यू गो टू हेल, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका कौन सा प्रकार था, चौथा। अब पांचवें प्रकार में हम जाते हैं जो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इस सेंटेंस की हम आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिखेंगे क्या, द सेंटेंस
which shows the sentence which shows exclamation or sudden feeling लिख लीजिएगा. Sudden feeling is called exclamatory sentence. कहीं पर अगर हमको तत्कालिक भावना व्यक्त करनी होती तो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. इसके तहत अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल तो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हुर्रा वी हैव डन वेल. हुर्रा वी हैव डन वेल. ठीक है. अब जैसे लिखा गया ब्रेवो, ठीक है. क्या लिखा? ब्रेवो. ही हैज कॉट द बॉल. आपका लिख दिया गया. अब ऐसे ही आपका जैसे एलास, ब्रेवो, फीफी, ऐसा कुछ वर्ड है जो लगाते हैं और लगाने के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वो हमारा कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कहलाता है. ऑब्जेक्टिव में हम किसी चीज को विश और कर्ज करते हैं, ऐसे आपको असर्टिव बताया गया, इंट्रोगेटिव बताया गया. इस क्लास के तहत आप लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस लर्न करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को